नमस्कार, प्रणाम। मैं ज्योतिषाचार्य पंडित विवेक शर्मा आपका स्वागत करता हूँ हमारे इस यूट्यूब चैनल ज्योतिष नेत्र में। वास्तु विषय पर चर्चा हो रही है। तो वास्तु का अर्थ होता है कि वास करने वाला स्थान। जहाँ पे हम वास करते हैं वह वास्तु कहलाता है। आज हम सब यही चाहते हैं कि हम जहाँ पे रहें वहाँ पे आनंद से रहे, हमारे यहाँ हमारे जो संतान है वह भी अच्छे से रहे, हमारी कार आदि ये सब भगवान की कृपा से आ जाए। मतलब हर प्रकार से हमें हमारे जीवन में अच्छा ही अच्छा चाहिए। उसके लिए हमें कुछ चीज़ चेंज भी करना पड़ती है जो हमारे घर में गलत रखी हुई है या गलत जगह बनी हुई है। जैसे यदि हमने ईशान्य की जगह में यदि किचन आदि बना दिया है तो उसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। वह लोगों सब सदस्य के मत जो है वो अलग अलग हो जाते हैं। तो आज मैं ईशान्य कोण के विषय में चर्चा करूँगा। देखिए, हमारे वास्तुशास्त्र में हर चीज़ का हल है। यदि हम जगह के अनुसार किसी कारण से हम यदि वास्तु के अनुरूप हमारा घर बंगला यदि कुछ नहीं बना पाते हैं तो उसके लिए भी हमारे वास्तुशास्त्र में उपाय दिया गया है और उसका तोड़ है। क्योंकि यदि कोई बीमारी होती है तो स्वाभाविक है कि उसका इलाज भी अवश्य होता है। इसलिए हमारे ऋषियों ने वास्तु शास्त्र की रचना करी। साथ ही यदि हम किसी कारण से नहीं बना पा रहे तो उसका उपाय भी, उसका निवारण भी करने का बताया है। वास्तुशास्त्र में यदि हम उसका अध्ययन करेंगे, ईशान्य कोण जो है वो वास्तु पुरुष का सर है। जब भी हम वास्तु पुरुष का अध्ययन करेंगे तो सर है, तो वास्तु पुरुष का जब हम नक्शा देखेंगे तो वह जो है अधोमुख अर्थात उल्टा होकर लेटा हुआ है और ईशान्य कोण जो है वह वहाँ पे सर है और नैऋत्य कोण में दोनों पैर रखे हुए हैं, अधोमुख लेटा हुआ है। तो जब भी हम ईशान्य कोण में किचन, लेडबोत आदि बनाते हैं तो हमारे घर में कई प्रकार की अनगिनत समस्याएं बनी रहती हैं। ये आप स्वयं अनुभव भी करते होंगे और यदि नहीं किया है तो अवश्य कीजिए। तो ईशान्य कोण में ऐसी दूषित चीज़ों का स्थान होने से हमारे यहाँ समस्याएं आती ही रहती है और घर का जो मुखिया है वह हमेशा परेशान रहता है। यह इसका मुख्य कारण है। तो ईशान्य कोण में क्या बनाना चाहिए? तो यदि हम ईशान्य कोण की चर्चा करें तो वह देव स्थान के लिए मुख्य माना गया है, जल के लिए भी मुख्य माना गया है। वहाँ पे हम देवालय बना सकते हैं, जल का स्थान बना सकते हैं। अब क्यों बना सकते हैं, क्या कारण है? तो देखिए मित्रों, ईशान्य कोण में उस वास्तु पुरुष का सर है और हमारे यहाँ हमारे जो भी ध्यान या जो भी बात होना आती है वह हमारे मस्तिष्क के द्वारा आती है, चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी हो। तो जब हमारा ईशान्य कोण दूषित होगा तो हमारा मस्तिष्क दूषित हो जाएगा और मस्तिष्क दूषित होने से हम कुछ भी किसी को कह देंगे, शारीरिक रूप से मानसिक रूप से किसी को प्रभावित करेंगे, किसी को परेशान कर देंगे। इसलिए ईशान्य कोण का शुद्ध होना बहुत ज़रूरी है। हमारे मस्तिष्क में बहुत सारी बातों हम सोचते हैं और उसको फिर बोलते हैं। अभी जो मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ वही एक मस्तिष्क के माध्यम से कि हमारे मस्तिष्क में बहुत सारी चीज़ें फिट है और कब क्या बोलना है वह हमारा माइंड निश्चित करता है। तो जब हमारा माइंड ठीक होगा, हमारा दिमाग सही होगा तो हम किसी को अच्छी राय या अच्छी चीज़ बता सकते हैं। इसलिए यदि किसी कारणवश यदि हम ईशान्य कोण में कुछ नहीं बना पा रहे हैं, कुछ नहीं बन पा रहा है जो वहाँ पे योग्य है, या कोई सी समस्या के कारण हमने नहीं बनाया है कुछ भी, तो हमारे ऋषियों ने उसका उपाय भी बताया, उसका निवारण भी बताया है। सबसे पहला आप
एक तांबे के कलश में जल भरकर वहाँ पर रखें और उस प्रतिदिन उस जल को खाली करें और पुनः भरें। दूसरा, वहाँ पे आप उस कोने में जाकर केवल 11 बार ओम नमः शिवाय को उच्चारण करना है और शाम के समय एक घी का दीपक वहाँ पे जलाना है ईशान्य कोण में। दूसरा उपाय मित्रों कि वहाँ पे आप हरा रंग का गमला भी रख सकते हैं या फूल या जो आर्टिफिशियल जो वस्तुएं रहती है वह हरे कलर की वहाँ पे ईशान्य कोण में रख सकते हैं। तो इन उपायों को करने से यकीन मानिए आपको खुद ही अपने जीवन में प्रभाव मालूम होगा और आप खुद ही अनुभव करेंगे। हमारे आज के इस विषय में इतना ही। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाले जो वीडियो है आप तक